नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। और हम रोज की तरह मार्केट के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट न्यूज सुनेंगे और फिर चर्चा करेंगे एक विषय के बारे में। आज सेठी सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बाजार आज कैसा रहा। आज हमने गिरावट देखी है। सेंसेक्स जो है 212 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 81,583 पॉइंट्स। निफ्टी 93 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 24,853। Active stocks for today: Tata Motors, Reliance, Bharti Airtel, HDFC Bank, and Infosys. Top five gainers for today: Asian Paints, TCS, Maruti Suzuki, Tech Mahindra, and Infosys. Top five losers for today: Adani Enterprise, Sun Pharma, Dr. Reddy's Lab, Eternal, and ONGC. आज जो है फार्मा स्टॉक्स में गिरावट नजर आई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि फार्मा टैरिफ्स भी जल्दी ही आएंगे, तो इसके कारण एक गिरावट देखी है। और एक वजह यह है कि इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे हैं। आज फिफ्थ डे है जब उनके बीच में युद्ध शुरू हुआ, तो इसके कारण हमने मार्केट में एक गिरावट देखी है। तो चलिए सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और उसके बाद डिफेंस बजट के बारे में बात करेंगे। इजरायल ईरान संघर्ष जारी, लेकिन बाजार अब तक बेअसर नजर आ रहे हैं। भारत का एनर्जी इंडेक्स उच्च तेल कीमतों के चलते महत्वपूर्ण स्तर पर संघर्ष करता दिखा। तेहरान पर ट्रंप की चेतावनी के बाद गोल्ड में बढ़त, निवेशकों ने सुरक्षित विकल्प को प्राथमिकता दी। तेल की कीमतों में तेज उछाल, अमेरिकी वायदा बाजार में गिरावट दर्ज। एक हीरा कारोबारी का दावा, भारत ने उन्हें फर्जी बयान लेने के लिए अगवा किया। एयर इंडिया दुर्घटना से जुड़ा बीमा दावा $475 मिलियन तक पहुंच सकता है। कॉरपोरेट्स और बिजनेस अपडेट। ओमैक्स लिमिटेड ने पंजाब में अपनी नई टाउनशिप न्यू अमृतसर लॉन्च की। सब्सिडियरी कंपनियों के माध्यम से विस्तार। नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मेटावर्स गेमिंग में प्रवेश किया। पोकावर्स वीआर नामक गेम एप्पल विजन प्रो और मेटल क्वेस्ट पर प्रकाशित किया गया। टीसीएस टीसीएस ने डेनमार्क के सबसे बड़े रिटेलर सेलिंग ग्रुप के साथ साझेदारी की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन व एआई आधारित क्लाउड माइग्रेशन के लिए। लुपिन लिमिटेड ने साइनो यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल्स के साथ टायोट्रोपियम ड्राई पाउडर इनहेलर के लिए लाइसेंस और सप्लाई समझौता किया। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज आज के लिए। आज बात करते हैं डिफेंस बजट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स देख रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध देखा। हम अब देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में भी युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो देखना यह है कि जो कंट्रीज हैं वो डिफेंस बजट पे कितना स्पेंड करती हैं। मेरे पास एक टेबल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कौन सी कंट्री जो है वो कितना स्पेंड करती है बजट के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक साल में 895 बिलियन स्पेंड करते हैं। वो मेजर सपोर्टर हैं यूक्रेन के और इसराइल के। चाइना जो है 266.85 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं डिफेंस बजट पे। रशिया जो है $126 बिलियन स्पेंड करता है, और उनका युद्ध जो यूक्रेन के साथ है वो पिछले 3 साल से चल रहा है। भारत $75 बिलियन स्पेंड करता है, और बॉर्डर पे टेंशन्स रहते हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया $74.76 बिलियन स्पेंड करते हैं, और उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यमन के साथ और रीजन में चलता रहता है। यूक्रेन $53.7 बिलियन स्पेंड करता है डिफेंस पे, और हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ उनका युद्ध जारी है कई सालों से। इसराइल $30.5 बिलियन स्पेंड करता है, और ईरान और गाजा के साथ उनका युद्ध जारी है। पाकिस्तान $9 बिलियन यूज करता है, और भारत के साथ हाल ही में युद्ध हुआ था पाकिस्तान का। ईरान 15.45 बिलियन स्पेंड करता है डिफेंस बजट पे। डिफेंस बजट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जियोपॉलिटिकल प्रेशर, और इसके कारण जो है वो कई सारे हैं। नंबर वन है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉक्सी वॉर्स। जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो 3 साल से चालू है। मिडिल ईस्ट में टेंशन है। अफ्रीका में भी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। ग्रेट
पावर राइवलरी, यूएस और चाइना के बीच में एक राइवलरी चल रही है ओवर इंडो पैसिफिक, ताइवान एंड मैरीटाइम डोमिनेंस, और ये बढ़ता जा रहा है। इंडिया जो है, इंडियाज पुश टू डिटर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान भी इंक्रीज हुआ है फॉर इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस है नंबर 3। बजट्स जो है इस पे बढ़ता जा रहा है, आर&डी हो रहा है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड पब्लिक प्रेशर, कुछ कंट्रीज जो है उन्हें इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है, इन्फ्लेशन, डेट एंड सोशल स्पेंडिंग, while फेसिंग ग्रोइंग सिक्योरिटी डिमांड्स। डेमोक्रेसीज जो है दे ऑफन फेस स्क्रूटनी ओवर बलूनिंग डिफेंस बजट्स एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। नंबर 5 है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड डिफेंस पैक्ट्स। Number 6, weapon supplies, supply chains and sanctions. Sanctions against Russia have reshaped global arms trade flow. तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिसके कारण डिफेंस बजट जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आए दिन मार्केट्स जो है वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफेंस बजट, डिफेंस स्टॉक्स पे, तो दैट इज एन ऑप्शन। लेकिन जब भी इन्वेस्ट कीजिए आप एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए और अपनी तरह से एक जांच जरूर कीजिए। ये हमने आपको डिफेंस बजट्स के बारे में कहा ताकि आपको अगर डिफेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको देखना है कि आपको किन किन विषय पर ध्यान रखना है, तो अपनी तरफ से एक जांच कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। आज के लिए दर्शकों इतना ही। कल हम फिर से लौटेंगे और एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।